हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप लोग अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत बना रहे होंगे इस सीरीज़ के साथ। जैसा कि मैं फिर से बता दूँ कि हम आज टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपकी बेसिक मैथ्स पे काम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको रैशनल नंबर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई थी जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आज हम बेसिकली थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, उसके बाद हमने जो बताया था कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने जो सबसे पहले क्या बताया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिकॉल कर लें। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि आपके रैशनल नंबर क्या हैं। भाई सिंपल पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। आपके पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पे क्यू के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वो एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। ठीक है, तो पहला जो था कि मैंने आपको बताया था कि ऑल रैशनल नंबर्स, हमने ये सीखा था ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, क्योंकि अभी हम बस केवल इंटीजर्स तक ही पी और क्यू में जान चुके हैं, तो यहाँ पे हम इरेशनल को भी जानते नहीं हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हमारे फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पी और क्यू पे ये कंडीशन अप्लाइड है कि यहाँ पर वो इंटीजर्स हैं, है ना, और क्यू आपका डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ये एक कॉन्सेप्ट था, मतलब एक स्टेटमेंट थी जो बेसिकली आपके दिमाग में आती होगी। फिर हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कैसे इसको बनाते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम कैसे फॉर्म करते हैं? कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। हमें कोई गिवन रैशनल नंबर होगा और गिवन रैशनल नंबर में हम कोई नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट मिलेगा, है ना। मतलब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहने का मतलब ये होता है कि हैव सेम मैथमेटिकल वैल्यू, हैव सेम मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, वैल्यू तो उन लोग की सेम है। आप उसको जैसे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जब बनता है आपका गिवन रैशनल नंबर से, तो मैथमेटिकल वैल्यू तो सेम है उन लोगों की, क्योंकि आप उस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से गिवन रैशनल नंबर फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है मैथ्स में क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। अगर आप कोई चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, है ना। तो देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? हैव सेम मैथमेटिकल वैल्यू बट आर लुकिंग डिफरेंट। ठीक है, बट दे आर लुकिंग डिफरेंट। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें जैसे कि इसका विजुअलाइजेशन बना रहे। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर ये कोई गिवन रैशनल नंबर है, ओके रुकिए ज़रा। रैशनल नंबर है, गिवन रैशनल नंबर कोई है, मैंने ले लिया -5/6। तो इसका इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकता है? कोई भी मैंने नॉन ज़ीरो नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 2, तो मुझे मिलेगा -10 मैंने अगर 2 लिया है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी, तभी वो बैलेंस्ड रहेगा, है ना। तो मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 12 आया। ठीक है, फिर मैंने एक नंबर ले लिया -3, तो मुझे मिला 15 और -6 ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हो, ये जो मिला है, ये गिवन रैशनल नंबर के क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि -10/12 और 15 -15/18, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं उनकी मैथमेटिकल वैल्यू सेम है,
बट दे आर लुकिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कैसा होता है, मैंने इसकी एक बार ब्रीफली सी कंडीशन बस हम एक बार रिकॉल कर ले ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहें। यहाँ पे बेसिकली रैशनल नंबर कैसा होता है आपका, पी और क्यू जैसा ही होता है ना, पी और क्यू के फॉर्मेट का होता है, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और आपका क्यू, मुझे लगता है ये लाइन मैंने जाने कितनी बार लिख चुकी होगी, है ना। रैशनल नंबर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे HCF ऑफ P and Q is 1, HCF of P and Q is 1 and एक और चीज़ यहाँ पे नोटेड करना है आपको कि जो माइनस साइन होगा, अगर आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर आते हैं तो आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, आपका न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, या फिर आपको सामने नेगेटिव साइन लिख देना, मतलब कुछ ऐसा। अगर रैशनल नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने में कैसा होगा, आपका यहाँ पे न्यूमरेटर 0 होगा, ठीक है। न्यूमरेटर माइनस नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो न्यूमरेटर कैन बी नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नॉट, ठीक है। न्यूमरेटर कैन बी नेगेटिव, इंटीजर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसकी लुकिंग कैसी होगी, दिखता कैसा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, वो कुछ ऐसा दिखता होगा। एग्जाम्पल ये है -5/7। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है या तो 5 के पास रखो या तो सामने रखो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। -5/7 लिखो या ऐसे लिखो। तो ये आपका, और एक और चीज़ ये भी है कि देखो यहाँ पे HCF ऑफ 5 और 7 क्या है, 1 है ना। तो ये जो आपका रैशनल नंबर है कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने समझ लिया, ठीक है। और फिर मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर बताया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, नंबर, ठीक है। क्या होता है, जहाँ आपके जो इंटीजर्स होंगे सेम साइन के होंगे तो आपको जो ओवरऑल रैशनल नंबर मिलेगा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये कुछ बेसिकली मोटे पॉइंट्स थे जो हमने एक बार रिकैप कर लिए ताकि हमारी, हाँ तो देखो मैं क्या बता रही थी, ये कि जो चीज़ें अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखी कि हमने ये सब चीज़ें रिकॉल कर ली हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि पी और क्यू की भी जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि आपका न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ आपको आनी चाहिए कि आप कैसे अपने गिवन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ये अगर आपको आता है तो वेल गुड, क्योंकि ये जनरली हम बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो पहले एक चीज़ सीख लेते हैं कि हम कैसे गिवन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे, रुकिए पहले ये तो सीख लो। हाँ तो हम ये देखेंगे हाउ टू रिड्यूस गिवन रैशनल नंबर। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो चेक कर लेना कि हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, यानी जो कंडीशन मैंने आपको जो बताई वो सेटिस्फाई करे तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो आपको कैसे चेंज करना है गिवन रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम वो देखने जा रहे हैं। हाउ टू रिड्यूस गिवन रैशनल नंबर
in the form of, in the standard form, in the standard form। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि कैसे, पहले एग्जाम्पल से समझोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मुझे कोई गिवन रेशनल नंबर है -12/18, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो है न्यूमरेटर में, बट इनके बीच जो HCF है, इनके बीच जो HCF है, कैसे फाइंड करते हैं HCF? आई होप आपको पता होगा। HCF निकालते वक्त आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेनी है, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसका HCF निकालोगे तो पाओगे कि ये 6 HCF है इन दोनों का। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, टू गेट अ स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन रेशनल ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर, आपको बेसिकली उसके HCF से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। तो कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड द HCF किसका, जो P और Q, यहाँ P और Q क्या है, 12 and 18। डिवाइड द HCF, रुकिए, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF, ये जो HCF दिया है, रुकिए, हाँ ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर, सेम चीज़ से करते हैं क्योंकि सभी बैलेंस रहती हैं चीज़ें। अगर आप न्यूमरेटर में जो कर रहे हो डिवाइड, वो डिनोमिनेटर में भी करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय द HCF। P और Q जो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 12 and 18, जो कि है 6। तो आपको क्या करना है, -12/18 को डिवाइड कर देना है 6 से। अब 6 से डिवाइड करोगे, -12 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2, और अगर 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको क्या मिल गया, ये गिवन रेशनल नंबर, ये जो आपका गिवन रेशनल नंबर है, गिवन रेशनल नंबर, ठीक है, ये गिवन रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, जो कि है -2/3। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 और 3 का HCF निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा, और न्यूमरेटर में माइनस है ही, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि हमें जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए अपने गिवन रेशनल नंबर का, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि जो वो 2 कंडीशन मैंने बताई वो सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं है, यानी कि HCF कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी कि नॉन 1 आ रहा है, यानी कि 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF। अगर आपका P और Q जो आपके गिवन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, साथ में इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों चीज़ों का आंसर बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ये है कि मुझे माइनस दिया है आपको कोई ऐसा रेशनल नंबर -38/57। ठीक है, इसके बताना कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है भी, या फिर अगर नहीं है तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित 72/-56। इन दोनों को आपको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। फाइंड, बेसिकली ये कह सकते हैं
फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप ये इसको अब कैसे करना है, मैंने आपको बताया ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सिर्फ कोई नॉन वन जैसी क्वांटिटी हो, तो ये समझ गया बेसिकली, है ना। अब हम ये जानेंगे कि इंटीजर्स तो आप पढ़े होगे, है ना। मैं बोलूँ कि दो इंटीजर्स, मैंने बोला कि -5 और 8 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो आप लाइन बनाओगे, -5 के बीच और 8 के बीच अगर नंबर्स काउंट करोगे, इंटीजर्स 1 2 3 जो भी हैं, तो बता दो कि मैम इतने इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो एक बार बना लेते हैं नंबर लाइन, उससे समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये कोई नंबर लाइन है, इंटीजर्स आप पढ़ चुके हो, तो देखो मैंने बोला कि मुझे बताओ -5 और 8 नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन थोड़ी छोटी है, तो मैंने बोला 3 के बीच मुझे नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने नंबर ऑफ़ इंटीजर्स इनके बीच लाई करते हैं। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, पहले बना दोगे 0 1 2, थोड़ा गैपिंग का मत देना इशू, क्योंकि जो गैपिंग होनी चाहिए दोनों की भी इक्वल होनी चाहिए। मैंने थोड़ा अजीबोगरीब बना दिया। रुको, 0 1 2 शायद अब थोड़ा सही है, -1 -2 -3 एंड -4। अब अगर आप मैं बोलूँ कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -5 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 7 आपके बीच जो इंटीजर्स हैं आप काउंट कर सकते हो, है ना। लेकिन क्या हूँ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि 2 रैशनल नंबर्स आपको गिवन है, कोई भी दो यानी रैशनल नंबर आपको गिवन है, मैं ये पूछूँ कि कितने रैशनल नंबर्स इन 2 रैशनल नंबर के बीच हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर इसका आंसर आप सुनोगे तो मेरे ख्याल से हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनाइट है, फाइनाइट इन द सेंस आप काउंट कर सकते हो, बता सकते हो। अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो कैसे बताओगे, बोलोगे मैम 1 और 2 के बीच तो कोई इंटीजर नहीं है, 0 और 1 के बीच भी कोई इंटीजर नहीं है, -1 और 0 के बीच भी कोई इंटीजर नहीं है ना। अगर कोई मैं 2 सक्सेसिव इंटीजर्स की बात करूँ, देयर आर नो एनी इंटीजर्स बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटीजर्स, है ना। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, जो सक्सेस यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता हो, यानी कि आप ये लिख सकते हो, देयर आर नो एनी इंटीजर्स lying between 2 सक्सेसिव ओहो कितना अजीब हो गया, रुको सक्सेसिव सही से लिख देते हैं, सक्सेसिव इंटीजर्स। ठीक है, 2 सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच कोई इंटीजर्स लाई नहीं करता। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच आपके बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या होगा। मैंने बोला कि मुझे 1 और 2 के बीच रैशनल नंबर बताओ कितने हैं। हालांकि 1 और 2 खुद एक रैशनल नंबर हैं। क्यों है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रैशनल नंबर, कैन यानी कि आपके 1 जो 1 है आपका, क्या ये 1 बाय 1 ऐसे यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आपका ये 2 भी आपका क्या बोलते हैं लिखा जा सकता है, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यानी कि ये दोनों जो रैशनल नंबर है, तो मैं पूछूं कि क्या इन 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। चलो पता करते हैं। मैंने बोला कि हमें तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट ही चाहिए ना सारे के सारे रैशनल नंबर। मैंने बोला कि मुझे बताओ 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच। तो कैसे फाइंड करते हैं पहले ये समझ लो, फिर जब आपको पता चल जाएगा कैसे फाइंड करते हैं
तो आपको पता चलेगा कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच। ठीक है, अब मुझे पता करना है, रुको पहले इसको रब कर देते हैं। फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच मुझे 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो आप कहोगे मैम मुझे तो यहाँ पे तो कोई रैशनल नंबर नहीं दिख रहा है, कैसे है? चलो एक बार से फॉर्म करते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो 1 को मैं 1 को ऐसे भी लिख सकती हूँ। आप कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर एज्यूम करो। मैंने एज्यूम किया है 10। ठीक है, मैंने एज्यूम किया है 10। ठीक है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये मुझे इक्विवेलेंट मिलेगा। मैंने कहा था ना मैथमेटिकल वैल्यू सेम होती है और भले ही वो देखने में अलग हो, यानी कि 10/10। ठीक है, और 10/10 ऑफकोर्स 1 ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। अब मुझे 2 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10/10। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 20/10। ठीक है, तो मुझे क्या, मेरे पास बेसिकली क्या हुआ, मुझे जो 1 और 2 दोनों थे वो कैसे दिख रहे हैं अब, ओहो गुम हो जाता है, दो 10/10 ऐसा दिख रहा है ना कुछ, 20/10। अब मुझे आप बता सकते हो कि कितने रैशनल नंबर फाउंड होंगे, क्योंकि 10 और 20 के बीच आपको पता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सॉरी 19, हाँ 10 और 20 के बीच बिटवीन है ना, तो हमें 11 और 19 तक ही काउंट करना है। तो आप ये बोल सकते हो कि रैशनल नंबर्स कितने हो सकते हैं, देयर आर रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 और 10/10 and 20/10 आर, चलो लिखो मेरे साथ। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऑफकोर्स 10 और 20 न्यूमरेटर आपके फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 to 10 के बाद क्या आता है ना। डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइफ चंगी होती है, यानी कि कुछ सोचना नहीं पड़ता। अभी आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर सेम होने से कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो और वो हमें करना पड़ता है कि हम डिनोमिनेटर सेम बनाएं, यही हमें सीखना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10, अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को देख के ये पहचान सकते हो कि न्यूमरेटर यानी कि 10 के बाद क्या आता है, 11/10, सॉरी 10 है ना, 10 है, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ये बेसिकली क्या मैं कर रही हूँ, 10 और 20 के बीच जितने भी आपके 1, 2, 3 जैसे आप जानते हो ना, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 12 आता है, इस तरीके से मैं नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। ठीक है, समझ में? यहाँ आप कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। कोशिश करना आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो नंबर होता है वो फॉर्मेट चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैथमेटिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बट होगा क्या कि लिखने का जो लुकिंग है वो थोड़ा सा अटपटा लगने लगेगा। तो देखो अब क्या है, मुझे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रुको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रैशनल नंबर मिल गए। कैसे मिल गए, कैसे रैशनल नंबर है, जो 1 और 2 के बीच हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, और मुझे तो बताने थे 5, तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डर का भी ध्यान देना। ये जो आपको दिख रहे हैं ना सबके सब, ये ऑर्डरली लिखे गए। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं सबके सब। तो आप कोई भी यहाँ पे 5 रैशनल नंबर, मैंने यहाँ पे अब स्टार्टिंग के 5 ले लो
या फिर लास्ट के 5 ले लो, लेकिन ऑर्डर का ध्यान देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैंने बोला कि अभी आपने मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी 1000 से भी, लेकिन ये ध्यान देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मन करना है बैलेंस्ड रहेंगी, क्योंकि बैलेंस से ही आपका जो मैथमेटिकल वैल्यू जो सेम रहता है ना, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू सेम रहती है अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि बैलेंस से ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और फिर हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ठीक है। अब इससे तो पता चला कोई भी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे न जाने कितने नंबर्स मिल जाएंगे 1 और 2 के बीच, है ना। यानी कि कुछ इस तरीके से, बस एक बार एज्यूम करो, बाद में मैं बताऊँगी। 1000 बाई 1000 ये बेसिकली 1 ही है, 2000 बाई 1000 बेसिकली ये 2 ही है, बट ये इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है ऑफ 2 बाई 1, इक्विवेलेंट है बाय ऑफ 1 बाई 1, यानी कि मैंने 1000 के किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब आप 1000 और 2000 के बीच मुझे नंबर्स बता सकते हो, 1001, 1002, 1003, 1999। तो यानी कि आपको पता चला कि 1 और 2 के बीच कितने रैशनल नंबर हैं। आप ऐसे 1 लाख से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 करोड़ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, यानी कि ये कि दो किसी भी नंबर्स के बीच, मैंने यहाँ पे तो 1 और 2 लिया है, अगर मैं केवल इन दो नंबर्स को ही ले लूँ, है ना, इन दो रैशनल नंबर को ले लूँ और किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, मैंने बोला कि चलो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप पाओगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप पाओगे कि देयर आर अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे? तो यही है कहने का मतलब, यही है कि आपका ये कॉन्सेप्ट नोट करके लिख देना कि कोई पूछे बेटा हम बताओ 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हैं, तो आप बोलना अनलिमिटेड। जैसे अनलिमिटेड ऑफर सेल चलती है, वैसे ही आपके 2 रैशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर हैं, यानी कि देयर आर अनलिमिटेड रैशनल numbers there are unlimited rational numbers between any यानी कि कोई भी any 2 rational numbers, ठीक है। कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आपका एक फैक्ट है। और मुझे अब आपको होमवर्क में ये बताना है, ये 2 नंबर आपको जो 2 रैशनल नंबर अब मैंने आपको दिए हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, मैंने आपको कोई दे दिया -3 एंड -4 के बीच, मुझे आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। ऐसे ही आपको मुझे बताना है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। बस सिंपल क्या करना है मैं बताऊँ क्या करना है, कोई भी 2 रैशनल नंबर दिए हैं, कोई नॉन ज़ीरो नंबर सोचो, ठीक है, दोनों को नॉन ज़ीरो नंबर सोचो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन, मैं आपको वो 2 रैशनल नंबर दे दी हूँ, -5 बाई 6 एंड -3 बाई 2। इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? एक नॉन ज़ीरो नंबर चूज़ करना है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, और इसमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरीके से। देखिए अगर आपने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फाइंड करना है तो कोशिश ये करना है कि हम डिनोमिनेटर को क्या करें, सेम बनाएं,
और यहाँ पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ठीक है मैं आपके लिए सेम बना देती हूँ, ठीक है, जिससे आप फाइंड कर सको। या फिर एक सेकेंड, एक काम करते हैं, मैं आपको 2 और नंबर दे देती हूँ जिससे आप, क्योंकि आपको भी डिनोमिनेटर को सेम बनाना नहीं आता है, वो हमें सीखना है। तो हमें अब सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये -2 एंड -1 के बीच आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। बाकी डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाना है वो हम अभी फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। तो अभी के लिए ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी पेशेंस के साथ चीज़ों को इवोल्यूशन यानी कि धीमे धीमे ही हम सीख रहे हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं है हमारी, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। बहुत सी चीज़ें बाद में समझ में आती हैं, धीमे समझ में आती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा रफ्तार से लूँ और आपकी जर्नी को और स्मूथ बनाऊँ, ठीक है। तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट है। फर्दर क्लासेस में हम और चीज़ें सीखेंगे इसी इंथुजियाज़म के थ्रू। हिचकिचा जाती हूँ मैं भी, तो इसी पेशेंस के साथ बने रहिए और हमारे इस लेक्चर को फॉलो करिए। थैंक यू।